चुनाए डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज रेड जोन में दाखिल हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ग्रीन जोन में है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है। करंट फिस्कल ईयर और करंट ईयर में 100 इंडेक्स की पोजीशन रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। क्या वामिल है, क्या पॉइंट्स है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है हमेशा पाकिस्तान की इकनॉमी का बैरोमीटर रहा है। जी। जहाँ इकनॉमी कई डायरेक्शन में जा रही होती है, वहाँ पर जो है वो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर नज़र आने लग जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो अभी रिसेंट इस्लाहात हुई है, जो चेंजेस की है इकनॉमिक पॉलिसीज़ में, फिस्कल पॉलिसीज़ में, और मैं समझता हूँ कि उसमें एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है कि जहां पाकिस्तान में स्मगलिंग की रोकथाम, जहां पाकिस्तान में डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग, और जहां पाकिस्तान में दूसरे ऐसे अनासर जहां अनड्यू सब्सिडीज दी जा रही थी, उनको ख़त्म करके पाकिस्तान की रियल इकनॉमी को जो है वो बेहतर करने की बात की गई है। जो इस वक्त रिसेंट स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, जो जीडीपी रिपोर्ट बेहतर बता रही है, वो जी। भी इस बात का इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और हम बेहतर मुस्तकबिल की तवक्को कर सकते हैं। अच्छा अहमद साहब, आइंदा आने वाले दिनों में क्या हम एक्टिव क्लाइंटेल को इंक्रीज होता हुआ देखेंगे? क्योंकि हमने देखा था माजी में कि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत बुरा वक्त आया था तो लोग बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी तेज़ी आई है, बल्कि रिकॉर्ड तेज़ी आती जा रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में एक्टिव क्लाइंट टेल का जो रेशो है वो इंक्रीज होता हुआ आप देखेंगे? देखिए, हमारा तो मशवरा हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के लिए ये रहा है कि वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें। जी। जहाँ वो लॉन्ग टर्म विजन से हैं, वो चलते वहाँ मैं समझता हूँ कि हमेशा जो है वो आप प्रॉब्लम में रहें। तो ये हम मार्केट जो है स्टॉक मार्केट कि तेजी हो तो आप मार्केट में आ जाओ, मंदी हो तो आप मार्केट से निकल जाओ, इसमें आप ओवरऑल नुकसान उठाते हैं। जो लोग अच्छे स्क्रिप्ट के साथ अटैच रहते हैं, उनको हमेशा बेहतर जो है वो रिटर्न मिलता रहता है। अहमद साहब, ये भी गुमान किया जा रहा है कुछ कारोबारी लोगों की जानिब से कि ये आर्टिफिशियल मार्केट है। अगर हम हकाइक पर बात करें तो मार्केट इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी रियासत को बहुत ज़्यादा मुआशी चैलेंजेस का सामना है। अब गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो इससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर तो एक मुस्बत असर आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन के फिगर्स आउट होंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जहाँ गैस प्राइसेस रेज हो रही हैं, वहाँ हमें ये भी सोचना चाहिए कि 4000 की गैस डोमेस्टिक कंज्यूमर को बिल्कुल फ्री दी जा रही है। फ्री से मुराद ये कि 120 रुपए पे दी जा रही है। तो वो सस्टेनेबल लेवल कभी भी नहीं है। कोई भी कंपनी जो है वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। और हमारा एवरेज रेट जो है वो 4000 का 1200-1300 रुपये रेट है, जो कंज्यूमर और इंडस्ट्री का मिक्स करके है। तो जब तक इस रेट को हम बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, हमारी जो ऑयल कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हमारी गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो हमेशा नुकसान होगा। एक्सचेंज में भी उनको कोई खास फायदा नजर नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, दुनिया में जो चीज़ जिस रेट में मिल रही हो उस रेट में देनी चाहिए। कोई भी कंपनीज जो हैं वो सस्टेनेबल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप रोजाना लॉस करते जाओ, 4000 का माल खरीदो, 120 रुपए में बेचो। ये दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। जी। हाँ, अगर आपको महंगी गैस मिल रही है तो आपको महंगी बेचनी पड़ेगी। आपको सस्ती गैस मिल रही है, आप सस्ती बेचें। आप लोगों को सब्सिडी किसी और बात में दे दें, लेकिन कंपनीज को नुकसान पहुंचाकर, तमाम लाखों शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाकर, मेरा ख्याल है ये काम जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, फिर डोमेस्टिक में जो है वो अगर आप बात करते हैं कि जी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो 120 रुपए का मैं नहीं आ रहा है, जी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का फर्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन के नंबर्स कोई खास नहीं बढ़